हेलो गाइस। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल की समान प्रश्नोत्तरी जो मतलब आपके टीजीटी पीजीटी और आपके पेट यूपी टेट और आपके जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो मतलब वनडे एग्ज़ाम है उन सबको कवर करेगी और ये सब आपके इंपॉर्टेंट होंगे इन सब एग्ज़ामों के लिए। खासकर वनडे एग्ज़ाम में ये सब प्रश्नोत्तरी क्या है कई बार पूछी जाती हैं, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ये आपको पता होगा, सातवां स्थान है। सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे बड़ा देश आपका रूस है। उसके बाद फिर आपका कनाडा आता है, फिर आपका चीन आता है, फिर आपका यूएसए अमेरिका आता है, फिर आपका ब्राज़ील आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आपका भारत आता है। यानी 7 देश। ये सिग्मा जो साइन है ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में जब भी आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको दिखाई देगा भारत में उत्तर में कौन कौन से देश हैं। हम मैप में दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे भारत के उत्तर में ये है उत्तर, ठीक है। ये होती है पूर्व दिशा, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो चाइना ये है, चाइना है उत्तर में, नेपाल है, भूटान है ना, और अफगानिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है। तो यहाँ पर आप मेनली जो देख पा रहे होंगे चाइना, नेपाल और भूटान, थिम्पू, इतने हैं, ठीक है। तो चाइना, नेपाल और भूटान। कहता भारत के पूर्व में कौन से देश हैं। तो भारत के पूर्व में देखिए, ये सब आपके ऑप्शन देगा तभी आप समझ पाएंगे। जब ऑप्शन देगा तो उसमें से आपको एक छांटना होगा। तो भारत के पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश है, म्यांमार यानी बर्मा है, ठीक है, और आपके ये लाओस हैं, वियतनाम है, ये सब आपके पूर्व में पड़ते हैं। पश्चिम में भारत पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा। दक्षिण में आपका जैसे देखें तो श्रीलंका पड़ सकता है, ये श्रीलंका पड़ेगा है, और मालदीव पड़ेगा। ये देश पड़ेंगे। अगला आता है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, हम चर्चा कर ली। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सागर है। देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में यानी आपका ये दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, यानी कि यहाँ पर कौन सागर है? कौन सागर? ये यहाँ पर पड़ रहा है अरब सागर। दक्षिण पश्चिम हो गया। अगर ये पूछ लेता है दक्षिण पूर्व, तो पूर्व इस तरफ है, तो कौन सा महासागर है यहाँ पर? बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। बंगाल सागर बोल सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व में बंगाल सागर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो आप देख पा रहे हो दक्षिण में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका भारत के आसपास? हिंद महासागर। ये आपका हिंद महासागर है पूरा, ये पूरा आपका हिंद महासागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश को अलग करती हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो जो भारत का मैप है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ जो किसे अलग करती हैं? ये भारत को, भारत और बर्मा को अलग करती हैं, भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, ठीक है। इसे हम अराकुम पर्वत भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है? यहाँ पर आप देखेंगे, इसे पूरा मैं क्लीन किए देता हूँ। अब मन्नार की खाड़ी जो पड़ती है भारत में, यहाँ पर पड़ती है। ये है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है, यहीं पर पड़ती है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होता है। देखिए देशांतरी विस्तार आपका प्रारंभ होता है 0 डिग्री से, यानी जो रेखा 0 डिग्री ब्रिटेन से गुजरती है। और आपका जो देशांतरी विस्तार है, सॉरी देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार आपका प्रारंभ होता है भूमध्य रेखा से। तो यहाँ कहीं से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आप समझ लीजिए आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया। जीरो के बाद फिर एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पाँच आएगा। तो यहाँ से भारत स्टार्ट होता है, यहाँ से, और वैसे स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अगर पूछता है आपसे, देखिए ऑप्शन देगा आपको, छः चार देगा, छः चार से स्टार्ट होता होगा या फिर आठ चार से। तो छः चार से स्टार्ट होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा, और 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा तो ये फिर यहाँ से भारत होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, आठ चार से लिखा हुआ है, तो आठ चार का मतलब है भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से उसने पूछा है, ठीक है, यहाँ से पूछा उसने, तमिलनाडु कन्याकुमारी से पूछा है। तो आठ चार से यहाँ से प्रारंभ हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ हुआ। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार गया है कहाँ तक गया है? ये जम्मू कश्मीर तक गया है, यहाँ तक, है ना।
तो यहाँ तक क्या है, भारत का 8 4 से यहाँ पर देखेंगे हम 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। देखिए जितना भी आपका ये होगा अ, भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा के इस तरफ वाला हिस्सा सभी उत्तर में जाएगा, और इस तरफ वाला हिस्सा सब क्या में जाएगा, सब जाएगा दक्षिण में। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री, जिसे हम बोल सकते हैं कर्क रेखा। यहाँ पर मैप में देखिए, मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए भारत है ना, और भारत के मध्य से कौन सी रेखा दिख रही है आपको? ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, यही कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जिसे जो भारत को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में डिवाइड करती है। देख पा रहे होंगे, बिल्कुल भारत के मध्य से गुजर रही है ये वाली रेखा, ये बिल्कुल भारत के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है ना। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? यानी पूछता है भारत का जो पूरा विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, यानी ये पूछता है आपसे कि यहाँ से लेके भारत का यहाँ तक जो विस्तार है वो कितना है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यानी यहाँ से आपका और यहाँ तक का। ठीक है, ये विस्तार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाली खाड़ी में। देखिए बंगाल सागर ये है आपका, है ना, तो बंगाली खाड़ी यहाँ पर है, और ये आपका अंडमान निकोबार की स्थिति है। देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार यही हमारा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। अरब सागर हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, और अरब सागर में ये लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप के एक नीचे देश स्थित है जिसे हम मालदीव बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप स्थित है। यहाँ पर आप जब मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में देखेंगे, तो वहाँ पर रामेश्वर हमें आपके वहाँ पर द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है भारत का हिस्सा। ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, और ये श्रीलंका है। श्रीलंका के बीच में आप देख पा रहे होंगे रामेश्वरम द्वीप, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये रामेश्वरम द्वीप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये रामेश्वरम द्वीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, लक्षद्वीप समूह में कितनी संख्या है? तो लक्षद्वीप में जब आप देखेंगे तो लक्षद्वीप में 36 संख्या है। लक्षद्वीप द्वीपों समूह में 36 द्वीपों की संख्या है। इसके बाद लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों पर मानव वास है? लगभग 10 पर वास है। इतने द्वीपों पर भी वास नहीं, लगभग 2 या 3 द्वीपों में वर्तमान में वास देखने को मिलता है, बाकी सब खाली कर दिए गए हैं क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, वहाँ का वाटर लेवल बढ़ रहा है। अगला कह रहा है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम जाना जाता है? तो सियाचिन, जो सियाचिन पड़ता है आपका लद्दाख में, उसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चिन, आप मैप में देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मैप में दिखाते हैं, जो हिस्सा चाइना के अंडर में है उसे हम बोलते हैं अक्साई चिन। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा चला था आपका अक्साई चिन, ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर? देखिए भारत में दो दो मरुस्थल हैं। एक आपका लद्दाख वाला हो गया जिसे हम शीत मरुस्थल बोलते हैं, और एक आपका गर्म मरुस्थल जिसे उष्ण मरुस्थल बोलते हैं, वो है आपका जो राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत का विस्तार है, यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 68 डिग्री 25 मिनट आता है, 68 डिग्री
और 7 मिनट आता है, और यहाँ पर 97 डिग्री और 25 मिनट यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है भारत का, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। और जो हमने अभी पढ़ा था ये हमारा क्या था, अक्षांशीय विस्तार था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये देशांतर और अक्षांश याद रखिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में हम देखें तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। न्यू मूर द्वीप जो है चूंकि बंगाली खाड़ी में बना हुआ है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास बना हुआ है, इसलिए इस पर विवाद बना रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पर गोलार्ध होगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि आप यहाँ पर मैप में देखेंगे कि जब जो आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है आपकी, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के इस तरफ वाले देश क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, और इस तरफ वाले देश कहाँ आते हैं, दक्षिण गोलार्ध में आते हैं। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा में स्थित होने के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किस राज्य में स्थित है? दादरा नगर हवेली कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, क्या है कि अब जो दमन दीव है और दादरा नगर हवेली है, उन दोनों को मिलाकर एक ही बना दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या है, दमन है। तो याद रखिएगा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही बना दिया गया है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो जानते थे हम अरुणाचल प्रदेश को। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुरनूल है। और वर्तमान में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? आंध्र प्रदेश से एक टूटकर राज्य बन गया है, जिसे हम तेलंगाना बोलते हैं, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी, जो नाम जानी जाएगी अमरावती के नाम से। ठीक है, अमरावती के नाम से अब जाने जाने लगी है, और वह राजधानी आपकी अब कंप्लीट होने वाली है। अगला क्वेश्चन कहता है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो हैं हमें मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने लाइव वीडियो बनाई, क्योंकि हम सतपुड़ा पर गए थे और वहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था और रिसर्च भी की थी। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप जो आपका बंगाली खाड़ी में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मंगलौर से कन्याकुमारी का जो तट होता है उसे हम मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। मंगलौर आपका कर्नाटक में पड़ता है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक का तट जो होता है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार जो है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, सॉरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में दक्कन का पठार फैला हुआ है। मैप पे देखिए, यहाँ आपके सामने भारत का नक्शा बना हुआ है। ये यहाँ पर आपका क्या है, दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, धारवाड़ पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ पठार जो आपका कर्नाटक में स्थित है, और ये धातुओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर धातुएं बहुत उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर ये साउथ में स्थित हैं, ये आपके साउथ एरिया में स्थित हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन साउथ में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी आपकी तमिलनाडु केरल के पास देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अनाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? अनाईमुडी है, नीलगिरी है, जोधा बेटा, ये सब पहाड़ियाँ और चोटियाँ साउथ की हैं। अनाईमुडी की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसमें की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका हाइट जो है 2695 मीटर है। ओके, ये अन्ना मलाई की चोटी है, ये अन्ना मलाई की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अरावली पहाड़ी किस राज्य में है? तो अरावली पहाड़ी जो है आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ निकलती हैं? देखिए, अरावली से पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश को बीच सीमा बनाती है? तो संकोस नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश
और असम के बीच सीमा रेखा बनाती है। क्या नाम है उसका? संकोस नदी नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? देखिए, भारत का दक्षिण छोर कहाँ पर स्थित होगा? भारत का दक्षिण छोर यहाँ पर स्थित होगा। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। ये भारत है हमारा, तो यहाँ पर अंतिम छोर नहीं है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार के सबसे लास्ट में, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या बोलते हैं इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन वही है कि इंदिरा पॉइंट को किस नाम जानते हैं अगला, तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत है? तो विश्व भर में भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.42% है। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भागा भारत में रहती है? तो 17 से आप 19 कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगली जनसंख्या होगी तो 19% हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो ये मैंने आपको दिखाया मैप में। स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और आपका चाइना है, नेपाल है, भूटान है, और आपका म्यांमार है, और आपका बांग्लादेश है। ये स्थल सीमा से लगे हुए हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव ये आपकी जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान में स्थित है। देखिए, अंडमान जो है ये कई द्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे मैप में, ये अंडमान है, ये आपका नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, फिर आपका ये साउथ अंडमान है। तो साउथ वाले में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पर चालू होता है आपका यहाँ पर चालू होता है आपका निकोबार। ये निकोबार है और ये आपका अंडमान है, तो इतना याद रखिएगा। अंडमान निकोबार दो पार्ट में डिवाइड है, एक अंडमान और एक निकोबार। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य सात बहनों का भाग नहीं है, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से नहीं जाना जाता है? देखिए, सेवन सिस्टर के नाम से हम सात राज्यों को जानते हैं, उनमें से सिक्किम और पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होते हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं? वे राज्य हैं आपके सेवन सिस्टर वाले, इसमें आपके आएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, म- त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात राज्य आते हैं। ना कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। ओके। तो ये सात राज्य को हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो अधिक काम करती हैं, और उन्हीं का प्रधान यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो पार्ट में डिवाइड करता है? अभी हमने देखा था कि जो कर्क रेखा थी वो भारत को दो पार्ट में डिवाइड करती थी, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रेखा जो है, ये रेखा भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं या फिर कर्क रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भावर कहलाते हैं। अगला कहता है, कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो कोरी क्रीक या सर क्रीक या कोरी क्रीक, इसे हम बोलते हैं। और ये स्थित है आपके कच्छ रण में। कच्छ रण पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इस वाले मैप में आप देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, यहाँ से भी घिरा हुआ है, और यहाँ से भी घिरा हुआ, मतलब तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है? ये त्रिपुरा राज्य है। अगर पूछ ले आपसे कि कौन सा राज्य विदेशी विदेशी सीमा से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य होगा? त्रिपुरा राज्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है,
भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को हम भारत में मरुस्थल की राजधानी के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान का एक शहर है। अगला क्वेश्चन कहता है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत के पहले क्या था? देखिए, जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये 15 अगस्त 1947 को की गई थी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों पर स्थित हैं? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो भारत में पूर्वी तट की पहाड़ियाँ हैं, ये सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप आपका मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। पंबन द्वीप, एलिफेंट द्वीप, है ना, ये आपके कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किसे अलग करती है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और उन्हें ही अलग करती है। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, कोलबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट जो है आपका, ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, वह कब खींची गई थी? तो 1896 में खींची गई थी। देखिए, डूरंट रेखा और आपकी जो रेड क्लिफ रेखा, ये याद रखिएगा। डूरंट रेखा आपकी 1896 में है और आपका जो रेड क्लिफ रेखा, ये आपकी 1947 में है। दोनों में डिफरेंट है। एक पाकिस्तान और भारत के बीच है, एक अफगानिस्तान और भारत के बीच है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों के आसपास सॉल्व किए हैं ज्योग्राफी के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।